न्यू मून दिसंबर 2025 19 तारीख को यानी 19 दिसंबर 2025 को है न्यू मून यानी कि पौष अमावस्या। ये वो समय है जब अपने आप को खुद को निखारने का टाइम है और अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स, अपनी विज़डम को बढ़ाने का टाइम है। क्योंकि ये जो न्यू मून पड़ रहा है, वो पड़ रहा है सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में। धनु राशि गवर्न होती है जुपिटर से, यानी अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी भर-भर के मिलने वाली है। लेकिन उसके साथ-साथ में कुछ सावधानियाँ भी बरतनी ज़रूरी है। हो सकता है कि किसी के साथ आपका झगड़ा, मनमुटाव हो जाए या मन उदास भी रहे। तो उसके लिए फुल वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का प्यार भरा वेलकम और मैं आपकी मनबसी एक बार फिर से आपका यूट्यूब वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यू मून की, जो कि दिसंबर 2025 में पड़ रहा है और ये है हमारे इस साल का आखिरी न्यू मून, आखिरी अमावस्या इस साल की। नया साल शुरू हो जाएगा। अमावस्या जब भी आती है तो हमसे कहती है कि ये समय है न्यू बिगिनिंग्स का, नई शुरुआत का। ये शुरुआत कुछ भी हो सकती है। ये शुरुआत हो सकता है कि आप अपना नया करियर शुरू करना चाहते हैं किसी फील्ड में, या कोई नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं किसी के साथ, या कोई अपनी नई स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करना चाह रहे हो, नई स्किल्स सीखना चाहते हो। कोई ना कोई न्यू बिगनिंग लेकर के आता है ये न्यू मून, और साथ ही साथ हमें कहता है कि आप लेट गो करो उन चीज़ों को, जिन चीज़ों का आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं है। उन चीज़ों को त्यागो या उन चीज़ों को लेट गो करो जो आपके लिए वर्दी नहीं है, जो आपको परेशान करती हैं, आपको ट्रिगर करती हैं। चाहे वो कोई रिश्ता हो या कोई पुरानी आदत हो। मैं बार-बार कहती हूँ कि जो भी चीज़ें या कोई ऐसी गलतियाँ हैं जो आपसे हुई हैं या किसी और ने आपके साथ की हैं या आपने किसी और के साथ की है, तो उन चीज़ों को लेट गो करो। अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए। अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए खुद को मेडिटेट करना पड़ेगा, अपनी हायर सेल्फ को पहचानना होगा। ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और आप देख रहे हैं, तो आपके प्यार के लिए बहुत सारा थैंक यू। अब हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले कि ये जो न्यू मून है सजिटेरियस धनु राशि में पड़ रहा है, यानी कि गवर्न करता है इसको कौन? जुपिटर। जुपिटर यानी कि गुरु। गुरु का मतलब क्या है? जो हमें सही रास्ता दिखाता है, जो हमेशा हमें बताता है कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं, जो नॉलेज की बात करता है, विज़डम की बात करता है और साथ ही साथ बात करता है धन समृद्धि की भी। यानी अगर आप नया करियर शुरू करना चाहते हैं, ये सभी राशियों के लिए, सभी ज़ोडिएक्स के लिए है। अगर आप अपना नया करियर शुरू करना चाहते हैं, नया बिज़नेस या कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल सही टाइम है, क्योंकि नया साल आने वाला है और ये साल की आखिरी अमावस्या है, जो आपसे कह रही है कि नई शुरुआत कीजिए। जो छूट गया सो छूट गया, अपनी लाइफ़ को एक नई दिशा दीजिए। आप सही रास्ते पर हैं, गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर में है। आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं, उन गोल्स को एक पेपर पे लिखिए, चाहे तो आप विज़न बोर्ड बनाइए। मैंने पहले भी यूट्यूब पर वीडियो बनाया हुआ है कि विज़न बोर्ड क्या है, आप कैसे बनाएँगे और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो, तो आप जाइए मेरे चैनल पे, वो वीडियो है, आप विज़न बोर्ड वाली वो वीडियो ज़रूर देखिए। और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट एक वीडियो है पूर्णिमा और अमावस्या को लेकर के, उसे भी देखना मत भूलिएगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। ये तो बात हुई नई शुरुआत की और साथ ही साथ लेट गो की, कि जो भी चीज़ें हमें ट्रिगर करती हैं, हमने उन आदतों को भी छोड़ना है। उसके लिए आप अपने आप को अफ़र्मेशंस देंगे, या आप आराम से बैठ कर के, एक जगह पर बैठ के, आँख बंद करके कहेंगे कि जिस भी पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है, आप उस पर्सन का नाम लेंगे, कि जो भी वो पर्सन है, एबीसी, एक्सवाईज़ेड, सैम, कोई भी नाम ले लीजिए, कि मैं, आपने जो भी मेरे साथ गलत किया है, मैं पूरे दिल से आपको उस चीज़ के लिए माफ़ करता हूँ या माफ़ करती हूँ। ये चीज़ आप 3-4 बार रिपीट करेंगे, जब तक वो आपके मन से ना निकल जाए। आप देखोगे कि जब आप पूरे मन से, पूरे दिल से किसी को माफ़ करेंगे, तो आप खुद को ही रिलैक्स फ़ील करोगे। क्योंकि नहीं तो हम उसी एक लूप में फँसे रहते हैं, जो हमारी एनर्जी को लो कर देती है और हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। और वही जो एनर्जी है, हमारे ऑरा को भी नेगेटिव कर देती है।
न्यू मून का टाइम है, नई शुरुआत का टाइम है, नई बिगनिंग्स का टाइम है। तो ये जब आप लेट गो करोगे तो इट मीन्स आप अपनी लाइफ को न्यू एनर्जी दे रहे हो, एक नई पॉजिटिविटी वाली एनर्जी दे रहे हो कि आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आए, प्रॉस्पेरिटी भी आए और पॉजिटिविटी जो है वो भर-भर के आए। तो प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस की बात करते हैं, क्योंकि जुपिटर गुरु जो है वो नॉलेज और विजडम के साथ साथ में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी भी हमें देते हैं। अगर आप अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए थैंकफुल होना भी ज़रूरी है। आपके पास जो कुछ भी है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़, आपकी अच्छी हेल्थ के लिए, आपके पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छा खाना है, घर है, हर वो चीज़ छोटी से छोटी, आपके घर की लाइट ही चाहे क्यों ना हो, आपको अच्छी नॉलेज है, आपको जितनी भी आपकी स्किल्स हैं, उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होइए कि थैंक यू डिवाइन हमें इतनी सारी स्किल्स देने के लिए, नॉलेज देने के लिए, ब्यूटी देने के लिए, अच्छा खाना देने के लिए, अच्छा घर, पंखा, गाड़ी, बंगला जो भी है आपके पास, उसके लिए थैंकफुल होइए। थैंकफुल होइए अपनी मनी को। आपने कभी भी मनी से जो आपके पास कैश पैसा है या आपके पास गोल्ड है, आप उसके लिए कभी शायद थैंकफुल नहीं हुए हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है कि थैंकफुल होते हों, ग्रैटिट्यूड पे करते हों, अगर करते हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी आपके पास कैश है, चाहे गोल्ड है, उसको अपने हाथ में पकड़िए और उनको थैंक यू बोलिए कि थैंक यू हमारी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू मनी मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरी लाइफ को खुशियों से भरने के लिए, समृद्धि से भरने के लिए। इस तरह से जब आप अपनी मनी को, आपके पास जो गोल्ड है, जो भी आपके पास चीज़ें हैं, जब आप उन चीज़ों को थैंकफुल होते हैं, तो प्रॉस्पेरिटी आपके पास भर-भर के आती है। डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए तैयार खड़ा है। आप एक चीज़ माँगते हो, वो आपके लिए 10 चीज़ें लेकर के खड़ा रहता है कि भई ये तो मेरे को थैंकफुल हो रहा है। ये कितना कृतज्ञ व्यक्ति है, कितना अच्छा पर्सन है, जो हर चीज़ के लिए थैंकफुल हो रहा है। बट वो जो थैंक्स है, वो दिल से होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास और आ जाए और आ जाए, नहीं, दिल से थैंकफुल होना चाहिए। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि प्रॉस्पेरिटी की बात होगी, नॉलेज की, विज़डम की और साथ ही साथ मेन जो चीज़ है वो आपको ज़रूर मैं बता दूँ कि क्योंकि ये अमावस्या का टाइम है, इस टाइम में हमारा जो मन है वो इमोशनली हम इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो उसके लिए अपने इमोशंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इस समय में हो सकता है कि आप उदास हो या किसी के साथ मनमुटाव हो जाए। बातों-बातों में आप हो सकता है कि किसी को कड़वी बात बोल दें और आपका झगड़ा हो जाए। तो इससे थोड़ा-सा सावधानी ज़रूर बरतिएगा। ये ऐसा नहीं करना है, अपने आप पर कंट्रोल भी करना है। और जो मैं हमेशा जो रिचुअल्स आपको बताती हूँ, अब हम रिचुअल्स की बात कर लेते हैं। तो रिचुअल्स आपने ज़रूर करना है, मैं पहले भी बताती आई हूँ, वही अपने घर को क्लींस करना है क्योंकि जो सजिटेरियस है, जो धनु राशि है, वो अग्नि तत्व की राशि है। यानी आप इस बार जो अपने घर को क्लींस करेंगे, वो कैसे करेंगे? फायर एलिमेंट से। फायर एलिमेंट जो है, उसके लिए आप क्या करेंगे? कैंडल या लाइट तो आप जलाएँगे ही, धूनी देंगे अपने पूरे घर को और साफ करेंगे। नमक के पानी से आप पोछा लगा सकते हैं या फिर स्पिरिचुअल बाथ जो आप लेंगे उसमें थोड़ा-सा सेंधा नमक या सी सॉल्ट डाल कर के आप नहा सकते हैं। फिर जब शाम का टाइम आएगा, आप एक दिया या कैंडल आप जलाओगे और जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ग्रैटिट्यूड पे करना, लेट गो करना, आप उसको एक पेपर पर लिख भी सकते हैं। जो चीज़ें लेट गो करनी है, उनको आप एक रफ पेपर पे लिखेंगे, उसके बाद उसको फाड़ करके बर्न कर देंगे। यानी आपने उस एनर्जी को रिलीज़ कर दिया। और जो चीज़ें आप अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आपके गोल्स हैं, उनको आप अपने जर्नल में लिखेंगे। क्लियर? और साथ ही साथ क्योंकि फायर एलिमेंट की बात है, कोशिश कीजिए कि अपने घर के दरवाजे पर, अपने मंदिर में जहाँ पे आप पूजा करते हैं, अपने वर्क स्पेस पे जहाँ पे आप बैठ के काम करते हैं या आप डायरी लिखते हैं, वहाँ पे आप कैंडल या दिए ज़रूर जलाएँ। इससे आपको क्या होगा कि जो फायर एलिमेंट है वो बैलेंस होगा और आपको उसकी एनर्जी भर-भर के मिलेगी। साथ ही साथ आप डोनेशन और चैरिटी जो नीडी पर्सन है उनको ज़रूर करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट मेडिटेशन ज़रूर करेंगे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितना चाहें आप बैठ सकते हैं क्योंकि ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ आप क्योंकि ये अमावस्या है,
तो आप अपने एंसेस्टर्स को, जो आपके पूर्वज हैं, अपने पितृ हैं जो आपके, उनको थैंकफुल ज़रूर होंगे कि थैंक यू हमें अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, क्योंकि वो पितृ ही होते हैं जिनकी ब्लेसिंग से हम उन्नति करते हैं, हम अपनी लाइफ में तरक्की करते हैं। थैंक यू कि आपका जो खून है हमारी रगों में है और आपके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा वंश आगे बढ़ रहा है। तो उनके लिए भी एक थैंक यू ज़रूर होना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब तक जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे अपना प्यार दिया है, उनके लिए थैंक यू। जो वीडियो देखते हैं उनके लिए भी थैंक यू। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।